अगर आपका जन्मदिन 24 अगस्त को आता है तो आप अपना बर्थडे शेयर करते हो एलन वॉकर के साथ, रूपर्ट ग्रिंट के साथ। रूपर्ट ग्रिंट यानी हैरी पॉटर के रॉन वीजली। इसके साथ साथ ही आप अपने इस बर्थडे को शेयर करते हो रॉकी जॉनसन यानी द रॉक के पिताजी, साथ ही साथ WWE के फाउंडर और उसके फॉर्मर सर्वे सर्वा विंस मैकमहन के साथ भी, एंड फाइनली यासर अराफात मुल्की के साथ भी। ये जो लोग होते हैं दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पीपल। जो भी करेंगे बहुत यूनिक करते हैं, दूसरों से अलग हटके करते हैं। इनका जो स्टाइल होता है वो दूसरों से अलग हटके होता है। इनकी पर्सनालिटी हमेशा दूसरों से अलग हटके होती है। तो आप ना इन्हें दूसरों के साथ कभी भी क्लब नहीं कर सकते। बचपन से ही 24 अगस्त वाला बच्चा आपको दूसरों से अलग लगेगा। अब जरूरी नहीं है कि हर बार वो बहुत एम्बिशियस हो, बहुत रेकलेस हो, या एकदम तारे जमीन पर वाला बच्चा हो। क्या नाम था उसका? ईशान अवस्थी। किस कैसा भी हो सकता है, बट आप उसको देखोगे उस बच्चे को और आपको मालूम चल जाएगा कि ये दूसरों से अलग है। लड़कियों में ये ज्यादा नजर आता है। तो अगर कोई लड़की है जिसका 24 अगस्त को बर्थडे है तो वो लड़कों के मुकाबले ज्यादा अलग दिखेगी, ज्यादा यूनिक दिखेगी। ये आपको बहुत स्पेशली देखने को मिल जाएगा। एंड उस पे भी अगर लड़की मान लीजिए कुंभ राशि की है या फिर लड़की एरीज राशि की है, इन दैट केस उसका ये जो यूनिकनेस है, ये जो अलग होना है दूसरों से, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। एंड शी जस्ट वो आपको अलग ही नजर आ जाएगी। मतलब सब में या तो उसका तरीके अलग होंगे या लिखने के तरीके अलग होंगे। कई बार बच्चे ई अलग अलग तरीकों से लिखते हैं, आय अलग अलग तरीकों से लिखते हैं। तो कुछ ना कुछ यूनिक, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आपको इन बच्चों में हमेशा देखने को मिल जाएगा। और जैसे जैसे ये बड़े होते रहते हैं वो यूनिकनेस जो है इनके अंदर की वो बढ़ती चली जाती है। इनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो भी बहुत यूनिक होते हैं। जैसे अगर यूजुअली लड़कियां के पॉप सुन रही हैं तो वो के पॉप नहीं सुनेंगे, वो चाइनीज पॉप सुनेंगी। एंड ऐसा नहीं है कि इनको शौक है अलग होने का, इट्स जस्ट दैट उन्हें वो चीज़ अच्छी लगती है। वो जैसे ही उन्होंने पहली बार उस चीज़ को एक्सपोज हुई वो उनके दिल को भा गई और अब वो सिर्फ उसमें इन्वॉल्व होना चाहती हैं और किसी चीज़ में नहीं होना चाहती। सो दैट बिकम्स वेरी ऑब्वियस। और एक बार अगेन जिस चीज़ में इन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखा दिया, जो कि ये यूजुअली बचपन से ही दिखा देते हैं, बाद में जाकर ये अपने इंटरेस्ट को चेंज नहीं करते। जो भी होता है बचपन से ही होता है। तो अगर इन्हें डॉल्स की बजाय ट्रक्स पसंद है तो हैं, अगर इन्हें ट्रक्स की बजाय डॉल्स पसंद है तो हैं। तो आप भी कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। और जैसे कोई लड़का है, यूजुअली हम कहते हैं ना लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। क्यों नहीं खेलते? इनको खेलना है, इनका मन कर रहा है गुड़ियों से खेलने का तो गुड़ियों से खेलेंगे, घर घर खेलेंगे, टी पार्टी करेंगे। और हो सकता है फिर आगे जाकर ये गुड़ियां बनाने लगे या एसेसरीज बनाने लगे या कुछ और इंटरेस्टिंग यूनिक डिफरेंट कर लें बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो आप इनकी यूनिकनेस को अगर इनसे छीन लेते हो तो एज पेरेंट्स यू रियली डू समथिंग वेरी वेरी टेरेबल टू देम, बिकॉज ये 100% फिट इन कभी हो ही नहीं पाते हैं दूसरे लोगों के साथ। सो इट्स वेरी क्रूशियल कि इनकी जो यूनिकनेस है उसको हमेशा बचा के रखा जाए, क्योंकि वहीं पर ही अपना बेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये वहीं पर अपना बेस्ट कर सकते हैं, जबरदस्ती की थोपी हुई चीजों में कभी अपना बेस्ट नहीं कर सकते। अगस्त 23 को लोग जन्मे होते हैं, उनके पास एक विजन होता है। ठीक वैसे ही अगस्त 24 को जन्मे हुए लोगों के पास भी हमेशा एक विजन होता है। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस ये होता है कि 23 अगस्त वाला व्यक्ति का विजन हमेशा पर्सनल होता है कि मैं अपने लिए क्या करूं, मैं क्या अचीव करना चाहता हूं। लेकिन जो 24 अगस्त का होता है इट इज वेरी पीपल ओरिएंटेड। वो हमेशा लोगों की तरफ बात करता है। तो जैसे यासर अराफात है, इट्स ऑल अबाउट पीपल, राइट? अदरवाइज ही वुड नॉट नेवर हैव बिकम अ लीडर। तो ये बात है। वैसे ही विंस मैकमैन की अगर हम बात कर लें तो रेसलिंग प्रमोशंस तो बहुत सारे थे, बट विंस मैकमैन वाज एबल टू मेक WWE इनटू समथिंग मच बिगर, क्योंकि वहां पर जो भी प्रोडक्शन है वो लोगों के लिए है। तो लोगों की नब्ज पकड़ना, लोगों को वो देना जो वो चाहते हैं। समटाइम्स इससे बहुत अच्छी चीजें भी हुई, समटाइम्स बहुत खराब चीजें भी हुई। लेकिन अगेन हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि एक नब्ज पकड़ने की आदत लोगों की इनके अंदर हमेशा होती है। और ये जो भी करना चाहते हैं दे वांटेड टू बी वेरी वेरी पब्लिक एंड दे वांट टू वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल। और वो चाहते हैं कि ये जो भी काम करे डायरेक्टली लोगों से रिलेटेड हो। इसीलिए 23 अगस्त के मुकाबले 24 अगस्त वाले लोग एक्टर ज्यादा बनने में इंटरेस्ट रखते हैं, थिएटर करने में इंटरेस्ट रखते हैं, डांसर बनने में इंटरेस्ट रखते हैं। जो भी शो बिजनेस होता है उसमें उनको बहुत मजा आता है। और अगर ये लोग वहां नहीं जाते तो फिर फाइनल इनका जो एक फ्रंटियर होता है वो होता है पॉलिटिक्स, बिकॉज दिस इज वेर यू गेट टू वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल। एक साथ आप बहुत सारे लोगों के साथ काम इसी केस में कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बट रिमेंबर पर्सनल एम्बिशन हमेशा पीछे होता है और पीपल एम्बिशन हमेशा सबके आगे होता है। तो रूम रीड करना, लोग क्या चाहते हैं, उन्हें क्या चाहिए,
वो सब करने में दे आर परफेक्ट एंड दे कैन गिव देम एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। इन लोगों की खास बात ये होती है कि ये जो भी करते हैं ना उसमें बड़े नेचुरल लगते हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें इसीलिए बनाया गया था। अब रूपर्ट ग्रिंट का हम एग्जाम्पल लेते हैं। रूपर्ट ग्रिंट ने रॉन वीजली का रोल प्ले किया था हैरी पॉटर सीरीज में। आप सोच भी सकते हो कोई और व्यक्ति रॉन वीजली का रोल प्ले करते हुए। इनफैक्ट हम जब भी रूपर्ट को देखते हैं तो हमारी नजर में हमेशा रॉन वीजली ही आता है। ऐसा लगता है साक्षात रॉन वीजली वहां पर खड़े हैं। एंड इवन व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, वो ही वाज जस्ट 11 ईयर्स ओल्ड। 11 साल की उम्र से लेकर लगभग अपनी टीनेज ईयर्स तक उन्होंने हैरी पॉटर फिल्म्स में अपना रोल प्ले किया। एंड एवरी टाइम ही वाज नेचुरल। कभी लगा ही नहीं दैट ही वाज एन एक्टर या वो एक्टिंग कर रहे हैं। ही इज ट्राइंग टू बी रॉन वीजली। ही वाज नेवर ट्राइंग टू बी रॉन वीजली, ही वाज रॉन वीजली। तो ये होता है, जो भी काम करते हैं ना दे आर वेरी नेचुरल एट इट। आपको लगता है ये इसी के लिए बने हैं। तो जैसे आप रूपर्ट ग्रिंट को देखते हो तो आपको लगता है कि ये रॉन वीजली बनने के लिए ही इनका जन्म हुआ है। सो आई थिंक दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी वजह से जब भी ये कोई काम करते हैं ये दूसरों को आसानी से कन्विंस कर लेते हैं उस काम के लिए। तो अगर एक्टर हैं तो बहुत इजीली कन्विंस कर देंगे कि हाँ मैं ऐसा हूँ। अगर ये एक पागल साइकोटिक इंसान का रोल निभा रहे हैं तब भी आपको कन्विंस कर देंगे। आपको लगेगा कि ये असली लाइफ में भी ऐसा ही होगा। और अगर आप किसी नॉर्मल एवरीडे एवरी मैन की भूमिका निभा रहे हैं जो 9 to 5 जॉब करता है, परेशान रहता है, हमेशा तकलीफ में, जैसे जीतू है, राइट? आपको लगता है कि हाँ ये इंसान भी यही है, इट्स वेरी नेचुरल। आई डोंट नो जीतूज डेट ऑफ बर्थ, बट दैट्स जस्ट हाउ इट इज। यू फील लाइक दिस पर्सन इज सो नेचुरल, डिजाइन फॉर इट। तो जो भी करते हैं उनमें यही सब चीजें रहती है। हालांकि देर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस ये होता है कि इनको टाइपकास्ट होना अच्छा नहीं लगता। दे ऑलवेज लाइक टू एक्सपेरिमेंट। हर नई चीज ये करते हैं तो जो भी करेंगे नेचुरली करेंगे, नेचुरल तरीके से करेंगे। बट आपको कभी ये नहीं महसूस होना चाहिए दैट दैट पर्सन इज प्लेइंग द सेम रोल अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एक बात जरूर इन्हें दूसरों से अलग करती है और ज्यादा अलग करती है, इज दैट दे नीड टू एक्सप्लोर अ लॉट। इनको एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छा लगता है, नई चीजें पता करना, नई चीजों के बारे में जानना और हो सके तो नई चीजें करना इनको बहुत अच्छा लगता है। दे जस्ट लव इट। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटेशन भी इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये हर बार नई चीजों के साथ कुछ काम करना चाहते हैं, नए तरीकों से काम करना चाहते हैं। अगर ये कंसिस्टेंटली एक्सपेरिमेंट नहीं करते तो इनको बड़ा यूजलेस सा फील होता है। इनफैक्ट ये वो लोग हैं जो हर रोज ऑफिस के लिए सेम ट्रेन लेते हुए, सेम मेट्रो या सेम रूट लेते हुए परेशान हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि चलो आज ऐसे चलते हैं। हमेशा मैं मेट्रो से जाता हूँ, आज बाइक से जाके देखता हूँ। हमेशा मैं इस सीधे रास्ते से जाती हूँ, चलो आज मैं लंबा वाला रास्ता लेके देखती हूँ, लेट्स सी क्या होता है। तो ये सब बहुत ज्यादा होता है इन लोगों के अंदर, बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली नीड दैट काइंड ऑफ चेंज। और जैसे ही इन्हें कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखती है इनका सारा फोकस ऑटोमेटिकली वहां पर शिफ्ट हो जाता है। कभी कभार ये सारी चीजें पीछे छोड़ के सिर्फ उस चीज पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। और यही वजह होती है कि इनको जिंदगी में जो शुरुआत में पार्टनर्स मिलते हैं वो इनसे बहुत तंग रहते हैं। उनको लगता है कि ये इंसान पागल है, ये मुझे टाइम नहीं दे रहा है, एंड नथिंग रियली वर्क्स आउट फॉर देम इवन दो चीजें अच्छी लग रही होती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा और बहुत टाइट रखते हैं एंड दे ओनली गो फॉर फ्रेंड्स जो इनके जैसे होते हैं लगभग। तो एकदम ऑपोजिट पर्सनैलिटी के साथ ये नहीं दे सकते। तो इनके जैसे होंगे वही उनके साथ रह पाते हैं। और जब ये पार्टनर अपने लिए ढूंढ रहे होते हैं तो ये बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं और बहुत ज्यादा चूजी भी होते हैं इन दैट केस। तो शुरुआती लाइफ में तो यू हैव गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स एंड व्हाट नॉट एंड यू ट्राइंग टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो शुरुआती जिंदगी में तो ऑब्वियसली दे वांट टू एक्सपेरिमेंट एंड दे वांट टू नो अ लॉट ऑफ पीपल एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट 28-30 साल की उम्र के बाद ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं एंड देन दे आर वेरी वेरी चूजी अबाउट देयर पार्टनर्स। इन्हें कभी भी कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए होता जो बहुत स्पॉन्टेनियस हो, बहुत फ्लेक्सिबल हो और बहुत जल्दी जल्दी अपने आइडियाज को चेंज करता हो। बिल्कुल नहीं। इनको पार्टनर्स हमेशा बहुत ज़्यादा स्टेबल और थोड़े ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल टाइप के चाहिए होते हैं। यानी ऐसे लोग इनकी ज़िंदगी में होने चाहिए जिनके अपने लाइफस्टाइल, अपने आइडियाज़ बिल्कुल सेट होते हैं। और दे डोंट चेंज फॉर एनीबडी एल्स, क्योंकि ये जानते हैं कि मैं तो चेंज होता रहूंगा या होती रहूंगी, तो मेरे पार्टनर को स्टेबल होने की बहुत ज़रूरत है। तो कभी कभी ये कहीं अपनी हवाओं में उड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इनका पार्टनर पीछे सब चीज़ें संभाल ले, ये इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। यूजुअली अगर बहुत जल्दी ये लोग शादी कर लेते हैं तो इनके पार्टनर परमानेंटली पिस्ड ऑफ रहते हैं इनसे, बिकॉज ऑफ देयर नेचर, बिकॉज हर वक्त इन्हें कुछ ना कुछ नया चाहिए, हर वक्त इनको आंखों में कुछ ना कुछ भा जाता है। बट यूजुअली इनके पार्टनर्स हमेशा स्टेबल होते हैं। अनस्टेबल पार्टनर्स ये नहीं ढूंढते। और अगर बाई चांस गलती से हो भी गया तो उसके साथ ज्यादा लंबे समय तक ये लोग टिक नहीं पाते। इनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, जब तक ये अपना काम खराब कर लेते हैं। ये लोग जितना हो सके अपने दिल की आवाज को सुने तो इनके लिए अच्छा रहता है।
इनका मन इन्हें बता देता है कि क्या करना है। तो मान लीजिए पब्लिक में गए, स्पीच देनी है स्टेज पे चढ़ के, उन्होंने हर चीज़ लिख रखी है, पूरा पढ़ रहे हैं, सारा ध्यान उसी स्पीच पे है कि कहीं कुछ गलत ना बोल दूँ। ऐसे में वो पक्का कुछ ना कुछ गलत बोलेंगे, पक्का कुछ ना कुछ एम्बैरेसिंग करेंगे। लेकिन अगर उनके दिमाग में एक जनरल आइडिया है कि मैं इस तरह की बात बोलूँगा या बोलूँगी, और फिर वो वहाँ जाते हैं, स्टेज पे चढ़ के एक बार लोगों को देखते हैं और माहौल को गेस करते हैं कि क्या है, और तब जब वो अपनी बात बोलते हैं ना, तो उनकी बात ज़्यादा असरदार होती है, ज़्यादा हार्टफेल्ट होती है, ज़्यादा नेचुरल होती है, और इसी वजह से फिर लोग उनके साथ कनेक्ट भी कर पाते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर ये रिहर्स करके जाते हैं चीज़ों को कि नहीं मुझे ऐसे ही बोलना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत कैलकुलेशन जब इन्वॉल्व कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो वो कैलकुलेशन डेफिनेटली इनके लिए फिर खराब सिद्ध होती है, एंड दे फील रियली इरिटेटेड बिकॉज ऑफ दैट। एंड एम्बैरेसमेंट तो अगेन होती ही है, क्योंकि ये लोग बहुत पीपल सेंट्रिक होते हैं। तो जब पीपल सेंट्रिक आप बातें कर रहे हो, तो आपको सामने वाले पे ज़्यादा फोकस करना होता है और अपने पे थोड़ा कम फोकस करना होता है। सो फोकस अ लॉट ऑन योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन आपसे क्या कह रहा है, आपका स्पाइडर सेंस आपसे क्या कह रहा है, उस पर ध्यान दो, बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दो। इन लोगों को लोगों में बहुत इंटरेस्ट होता है, ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए अक्सर साइकोलॉजी में इनको बहुत इंटरेस्ट होता है। नेचुरली ही बहुत सारे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स इनको आती ही हैं, लेकिन वैसे भी इनको साइकोलॉजी पढ़ना या साइकोलॉजी के बारे में सीखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे इनके दिमाग में जो चीज़ें होती है ना, उनको वैलिडेशन मिलता है। सो दे फील वेरी गुड व्हेन रीडिंग एंड लर्निंग अबाउट साइकोलॉजी। इसके अलावा ये लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि लोगों से मिलते रहें, क्योंकि लोगों से जब ये मिलते हैं तो इन्हें एक्साइटमेंट होती रहती है। लेकिन किसी से मिल रहे हैं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये दोस्त भी बना रहे हैं। दोस्त इनके बहुत ही कम होते हैं। मैंने कहा ना, जिनके साथ ये जिनके जैसे होते हैं उन्हीं को दोस्त बना सकते हैं। बाकियों के साथ इनकी बातचीत बहुत अच्छी होती है, एंड दे डू वेरी वेल विद देम। उनके साथ काम बहुत अच्छा करते हैं। सामने वाला क्या चाहता है उसे वो कैसे देना है ये जानते हैं, बट अपने मित्र, अपना जो फ्रेंड सर्कल है उसको बहुत ही छोटा रखते हैं। एंड इनको यही चीज़ अच्छी लगती है। इनको लगता है कि ये अपने आप को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। क्यों? इसकी वजह ये होती है, दैट दे आर वेरी डिवोटेड। नाउ अगस्त 24 को जिन लोगों का जन्म होता है, एनी एवरेज 24 अगस्त बॉर्न, आप अगर उसे देखोगे, दे आर वेरी लॉयल पीपल। उस वो लॉयल्टी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं ज़िंदगी में। कोई इन्हें कितना भी देख रहा हो, इनके पार्टनर को कितना भी देख रहा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आर यू लॉयल और नॉट, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसीलिए इनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं बेहद ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स होते हैं। उनमें जो रोल्स होते हैं वो बेहद ट्रेडिशनल होते हैं। सो आपको हमेशा अच्छे पार्टनर और बहुत ही लॉयल हस्बैंड्स एंड वाइफ्स, और उसके साथ साथ ही बहुत ही डेडिकेटेड पेरेंट्स आपको 24 अगस्त में देखने को मिल जाते हैं। इन लोगों को सीखने की बड़ी ललक होती है, तो अपनी ज़िंदगी में ये अलग अलग स्किल्स गेन करते रहते हैं। जैसे कि मुझे आप पेंटिंग करा सकते हो पेंटर को घर पे बुला के, लेकिन नहीं, इनको एक बार अपने हाथ में रोलर लेके दीवार पे पेंट करना ही है। या फिर इनको लगता है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक तार के साथ छेड़छाड़ कैसे कर लूँ, मैं खुद ही कैसे कर लूँ, तो उनको लगता है कि मैंने कोई नई स्किल सीख ली, मुझे कुछ आ गया। नाउ अगेन नथिंग रॉन्ग विद इट, लेकिन हमेशा ये मत सोचिए कि जस्ट बिकॉज आपको चीज़ें पता है इसका मतलब ये है दैट यू शुड बी डूइंग दैम। वर्क विद द एक्सपर्ट्स ओनली, आई थिंक दैट इज अ लॉट बेटर टू यू। आपकी ज़िंदगी जनरली 28 साल के बाद ही बदलनी शुरू होती है। 28 साल से पहले आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड सा फील करते हो, थोड़ा परेशान सा फील करते हो। सो यू नो, इफ़ यू आर वेरी यंग राइट नाउ, 20-21 साल के हो, तो कोई बात नहीं, आपका दिल जो आपसे कह रहा है ना, आप वो करना शुरू करो। और धीमे धीमे करके जब आप 28-30 के करीब पहुंचोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा दैट येस, वट एवर योर हार्ट सेज इज राइट। तो ज़बरदस्ती रिलेशनशिप में मत पड़ना, ज़बरदस्ती जो नौकरी आपको पसंद नहीं है वो मत करना, ज़बरदस्ती आपसे कुछ करवाया जा रहा है तो वो मत ज़बरदस्ती आपसे कुछ करवाया जा रहा है तो वो मत करना। जो दिल कह रहा है वो करना, और अपने दिल की सुनना। और याद रखना कि मेरा दिल क्या कह रहा है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, और मेरे इमोशंस क्या कह रहे हैं, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो पता कर लेना, एंड यूल बी वेरी हैप्पी।